हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वैल्यू वाले स्टॉक्स चैनल पर। इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगी, जैसे कि वैल्यू के बेसिस पे स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल रिजल्ट, एनुअली रिजल्ट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी सारे अपडेटेड। तो आज का टॉपिक है फाइनेंशियल रिजल्ट। क्वार्टर वन के रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं, तो हम वही कुछ कंपनीज के क्वार्टर वन के रिजल्ट को जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहली कंपनी है मोतीलाल ओसवाल। अगर क्वार्टर वन का रिजल्ट देखें 2025 के हिसाब से, तो कंपनी ने 274 लाख रुपीस प्रेजेंट किया है। प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे तो 1,20,000 रुपए थे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में दो 2 करोड़ 33 316 करोड़ थे। तो अगर प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से आप देखोगे, सेम क्वार्टर में तो अच्छी खासी जम है। और प्रीवियस क्वार्टर में के हिसाब से भी आप देखोगे तो ये क्वार्टर में अच्छी खासी जंप है। तो हम आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है 1,40,000 से, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में माइनस में था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,05,000 था। ठीक है, तो ये सेम क्वार्टर में अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। पैट पे आ जाते हैं, जिसे कहते हैं हम बॉटम लाइन। ये ये एक्चुअल कंपनी का मुनाफा होता है। तो एक्चुअल कंपनी का मुनाफा 1,16,000 हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी नेगेटिव में थी। तो इससे पता चल रहा है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिससे कि उसका रेवेन्यू बहुत ही अच्छी तरीके से फ्री कैश फ्लो उन्होंने जनरेट किया है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप अगर देखो तो 88,000 का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया था, जो कि इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा है। कितना अच्छा खासा जंप है, तो ये सीधा सीधा आपको बता रहा है कि आपका ईपीएस इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप ईपीएस देखते हो, तो ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस अगर देखते हो तो 19 रुपए का सेम क्वार्टर में रिपोर्ट किया है कंपनी ने, प्रीवियस में जो कि -1 रुपया था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14 रुपीज था। तो मोतीलाल ओसवाल ने इस क्वार्टर वन के रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे प्रेजेंट किए हैं। तो अब देख लेते हैं कंपनी का स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करता है मार्केट पे। तो अभी नेक्स्ट कंपनी है अपनी कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के भी अगर हम क्वार्टर के रिजल्ट देखें, तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के हिसाब से सेम क्वार्टर में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 37,352 था, और सेम क्वार्टर में 38 था। तो मतलब 1,000 करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 34 था। तो प्रीवियस ईयर के 30 क्वार्टर के हिसाब से अभी के क्वार्टर में 4,000 करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है। तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो सेम क्वार्टर में 8,553 है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 8,283 था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 7,000 समथिंग था। तो कैनरा बैंक ने भी बहुत अच्छी इंक्रीज की है। ये एनुअली प्रॉफिट है, जिसको कि आप क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको इसको एनुअली लेवल पे ही कंपेयर करना पड़ेगा, तभी आपको परफेक्ट व्यू मिलेगा। हम अभी क्वार्टर के रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्वार्टर बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में कंपनी ने 4,752 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। प्रीवियस क्वार्टर में 5,000 था। इस क्वार्टर में मतलब कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, जिसके वजह से इनका नेट प्रॉफिट कम हो चुका है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी अगर देखें तो 3,900 का प्रॉफिट था। तो अगर इसके ईपीएस को कंपेयर करें, तो ईपीएस में प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4.31 था। और करंट करंट क्वार्टर में 5.24 था, जो कि प्रीवियस और करंट में करेंगे तो इंक्रीज आई है। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के रेवेन्यू के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो 25 पैसे का गिरावट आया है। तो कैनरा बैंक का थोड़ा सा ग्रोथ तो यहाँ पे मेरे को स्टेबल ही लग रहा है। थोड़ा सा वो एक खर्चा अगर संभाल लेते हैं तो इंक्रीज हो सकता है इनका ग्रोथ। ठीक है, तो ये रहा कैनरा बैंक का रिजल्ट। अभी नेक्स्ट कंपनी पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट कंपनी है एसीसी लिमिटेड। एसीसी लिमिटेड आपको पता ही होगी क्या करती है। ये एक सीमेंट बेस्ड कंपनी है। सीमेंट पे सीमेंट से रिलेटेड कारोबार करती है। तो अब ये एसीसी लिमिटेड नहीं रह गई, अभी ये हो गई अदानी एसीसी सीमेंट। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं, इसके भी क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आए हैं। अगर सेम क्वार्टर में देखें तो इनका उन्होंने हाँ, इन करोड़ में है फिगर्स, तो हम करोड़ में ही बात करेंगे। तो इनके फिगर आए हैं 6 करोड़ 134 करोड़ इन फर्स्ट क्वार्टर में। और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू गिरा हुआ है। ठीक है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में अगर देखें तो 5269 करोड़ था। तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से और सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से माइनस हुआ है। ठीक है। तो अभी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं, जिसे कहते हैं कि जो भी कंपनी ने खर्चा किया है उसके बाद का कंपनी के पास क्या रेवेन्यू बचता है। तो सेम क्वार्टर में कंपनी ने बुक किया है 573 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 724 था। तो क्वार्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी गिरावट हुई है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 492 था। तो प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर और करंट ईयर का क्वार्टर 1 का रिजल्ट के हिसाब से कंपनी ने इंक्रीज किया है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से कंपनी ने लॉस बुक किया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो कंपनी 384 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रही है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 735 का था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 366 का था। तो ईपीएस में बात कर लेते हैं। ईपीएस करंट में कंपनी 20 रुपये दिखा रही है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 39 था। तो देखिए देखिए ईपीएस कितनी तेजी से गिर गया है। अगर प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में बात करें तो 19 रुपये का था। तो ईपीएस में तो बढ़ोतरी है, लेकिन कंपनी में ग्रोथ दिख रही नहीं है, तो जिसके वजह से कंपनी में थोड़ी गिरावट हो सकती है। ठीक है। तो ये एसीसी लिमिटेड का फाइनेंशियल रिजल्ट था क्वार्टर 1 का। अभी नेक्स्ट कंपनी पे आ जाते हैं। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट कंपनी है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। नेस्ले नेस्ले मैगी, केचप्स वगैरह ये सब जो बनाती है स्नैक्स से रिलेटेड, ये नेस्ले ही बनाती है। तो आप इसे भूलिए मत। इसमें इसका भी देख लेते हैं, इन मिलियंस में है। ठीक है। इसका रिजल्ट तो मिलियंस के हिसाब से टोटल इनकम कंपनी ने 51 मिलियंस शो किया है क्वार्टर 1 में। प्रीवियस क्वार्टर में 55 था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिरा है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 48 था। तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में करंट ईयर के क्वार्टर के में इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से गिरी है। टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कितना बचता है प्रॉफिट? 652 मिलियंस। ठीक है। और प्रीवियस क्वार्टर में 88 था। तो मतलब सेम चीज वही हुई है। ये क्वार्टर में रेवेन्यू गिरा है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 7466 था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी रेवेन्यू गिरा हुआ है। तो ईपीएस में भी सेम ही होगा। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें ईपीएस की, तो सेम क्वार्टर में 6.84 था, प्रीवियस क्वार्टर में 9 रुपीज का था। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है 3 रुपए का सीधा सीधा गैप डाउन हो रहा है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 7 रुपीज था, जो कि इस मंथ में 1 रुपए से गिर गया है। तो नेस्ले के लिए इसका क्वार्टर 1 के रिजल्ट तो अच्छे नहीं जा रहे, तो फिर भी कंपनी अगर अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा ध्यान देती है तो इनके प्रॉफिट अच्छे से बढ़ सकते हैं और ईपीएस में भी अच्छा खासा मुनाफा आ सकता है। तो अभी हमने सारे रिजल्ट के बारे में तो बात कर ली है जो आज के डेट पे रिलीज हुए थे। ये मैंने कुछ ही रिजल्ट के बारे में बात की है, क्योंकि आज तो काफी सारे रिजल्ट आए थे, लेकिन ये मुझे लगे कि नामचीन कंपनी है तो इसके बारे में बात करना चाहिए।